हाँ हाँ रवि, अरे कहाँ चले गए सबके सब? विकी, क्या बात है? अरे बताता हूँ यार, पहले बता माँ कहाँ है? माँ? तुम लोग समझते थे ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब पता चलेगा कि विकी क्या चीज है, विकी क्या कर सकता है। रवि, ये देख मेरी मार्क लिस्ट। माँ, मुंह मीठा कर माँ। रवि, जरा बता तो माँ को क्या मार्क्स मिले मुझे इस बार? क्या कर रही हो माँ? ये झूठ बोलता है कमीना, अपनी माँ से झूठ बोलता है। बेशर्म को शर्म भी नहीं आती झूठी मार्क लिस्ट बताते हुए। माँ, क्या कर रही हो? मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। ये रही इसकी असली मार्क लिस्ट जो मैं खुद कॉलेज से लेकर आई हूँ। ये देखो, देखो, ये एक सब्जेक्ट में भी पास नहीं हुआ है। ये देखो। निकल जा, निकल जा यहाँ से, चला जा इस घर से, दूर हो जा मेरी नजरों से। माँ, गड़बड़ हो गई यार। मुझे क्या मालूम था कि माँ जाकर मार्क लिस्ट ले आएगी। माँ को तो पुलिस में होना था। जब कोई गड़बड़ करता हूँ तो पकड़ा जाता हूँ। मगर तू ये सब करता क्यों है? झूठ बोलता हूँ तो जूते खाता हूँ, सच बोलता हूँ तो जूते खाता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ध्यान लगा के पढ़ और ये सारे चक्कर छोड़। बस यही तो गड़बड़ है ना तुम लोगों में। तुम लोग समझते ही नहीं। मैं इतनी मर्तबा कह चुका हूँ कि मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लगता। दुनिया चपटी है या गोल, ये सब जानकर मैं क्या करूंगा। बाबर हिंदुस्तान कब आया था, इससे मुझे क्या मतलब। रवि, मैं हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ। बस इतना जानता हूँ कि मेरा यहाँ कोई फ्यूचर नहीं। बाहर जाके करेगा क्या? है? जानता है वो डिसूजा अभी अभी दुबई से आया है, क्या ठाठ हो गए हैं। और वो शेट्टी पहले क्या था और अब क्या है। रवि, अगर तू सचमुच मेरे लिए कुछ करना चाहता है ना, तो मुझे यहाँ से बाहर भिजवा दे। मैं अपने लिए नहीं जाना चाहता, मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं तेरे लिए और माँ के लिए कुछ कर सकूं। रवि, जब मैं तुझे और माँ को इस हालत में देखता हूँ ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा अच्छा, अंदर जा, माँ से माफी मांग। नहीं यार, माँ बहुत गुस्से में है। अरे जा यार, कुछ नहीं होगा। तूने कभी सोडा पिया है? हाँ, क्यों? माँ का गुस्सा बिल्कुल सोडे की तरह है, जितनी तेजी से उछलता है उतनी ही तेजी से बैठ जाता है। क्या? जा यार। हेलो रवि। हेलो मिसेस घनश्याम। तो मुझे मिसेस घनश्याम मत बुलाया करो, इट साउंड सो अनरोमांटिक। सारे मेरे दोस्त नीतू कहा करते हैं, तुम भी आज से मुझे नीतू बुलाया करो। फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ कर सकते हो। मैं समझा नहीं। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम समझते ही नहीं। इतने सीरियस मत बनो रवि, मैं तो एक लव लेटर टाइप कराने आई थी। बोलिए। माय डियर रवि। मिसेस घनश्याम, आप एक शादीशुदा औरत हैं, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ओहो, कम ऑफ इट। ये भी कोई शादी है? ये तो एक समझौता है, एक अरेंजमेंट। जिंदगी तो एंजॉय करने के लिए है। लेट्स एंजॉय लाइफ डार्लिंग। अच्छा, समझ गए ना? ये लेटर जल्दी से टाइप करके मेरे पास भिजवा दो, ओके? हेलो डार्लिंग, आप बड़े थके लग रहे हो, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ।
कल क्यों नहीं आए तुम? कल संडे था। क्या? कल संडे था? जी, इसलिए कि आज मंडे है। ठीक है ठीक है, मुझसे ज्यादा होशियारी बताने की कोशिश मत करना। ये जूते अंदर रखो और मेरी चप्पल लेकर आओ। मैं यहाँ टाइप करने के लिए हूँ। देखो, मुझे मत समझाओ कि तुम किस लिए हो। ये कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि तुम यहाँ के नौकर हो और मैं यहाँ का मालिक, समझे? उठाओ ये जूते। तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं आती हूँ। यार रवि, हाँ? ये बुड्ढी कौन है जिसे माँ यहाँ अक्सर मिलने आती है? ये बात मैंने भी एक दिन माँ से पूछी थी। उसने कहा था, एक गरीब बेसहारा उसकी पुरानी पहचान वाली है। नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना। तुम खुश हो, वो दोनों खुश हैं, और क्या चाहिए मुझे? कभी कभी सच आदमी को सूली पर चढ़ा देता है बेटी। मगर माँ जी, मैं कब तक उससे छुपा के रखूंगी? अब वो बड़ा हो गया है, जवान हो गया है। नहीं, मुझे मुझे तुझसे ज्यादा तजुर्बा है। सच सच कभी कभी खूबसूरत रिश्तों को तोड़ देता है बेटी, तोड़ देता है। डार्लिंग, मैंने 3 वेटर्स के लिए कहा था, लेकिन सिर्फ 2 आए हैं। 2 ही आए? हाँ। ठीक है, मैं बंदोबस्त करता हूँ। सुनो जी। आज ही टाइपिंग बंद करो। घर में एक पार्टी है, अंदर चलकर मेहमानों की देखभाल करो। अरे भाई घनश्याम सेठ, आज ओकेजन क्या है? कोई तुम्हारा कोई बर्थडे एनिवर्सरी आखिर है क्या भाई? अरे यार विस्की पियो, अभी पता चल जाएगा। रवि, विस्की इधर ले आओ। सुनो, ये जूते बाहर उतार के आओ। कारपेट बहुत महंगा है, समझे? हाँ हाँ, वो भाई लंदन वाली पार्टी का क्या हुआ? वो भी आते हैं, उनके फोन भी आते रहते हैं, सब चलता है। नमस्ते। आइए आइए। हेलो। खूबसूरत लोगों की बहुत कमी थी। थैंक यू। चलो। वैसे ओकेजन क्या है? मेरी वाइफ नीतू को फोटोग्राफी कंपटीशन में अवार्ड मिला है। अच्छा। उन्हीं तस्वीरों को हम आज एक छोटी सी पार्टी के बहाने अपने दोस्तों के सामने पेश कर रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। अरे भाई नीतू, नाउ ओपन द फोटोग्राफ। सारे गेस्ट आ गए हैं, लेट्स चीयर्स। वाकई ये तस्वीर बहुत अच्छी है। इट्स रियली नाइस। अरे गुप्ता जी, ये क्या देख रहे हैं आप? आपकी और हमारे दिलचस्पी की चीज तो वहाँ है। चलो। एक्सक्यूज मी, आप कुछ लेंगी? नो थैंक यू। ये देखिए गुप्ता जी, क्या हो रहा है? मजा आया कि नहीं आया? मजा आ गया। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। एक माँ अपने भूखे बच्चे को दूध पिला रही है, जो शायद आपने अपनी माँ का कभी नहीं पिया। क्या मतलब? इसलिए कि माँ के दूध की एक बूंद भी तुम्हारे जिस्म के अंदर गई होती तो एक औरत एक माँ के लिए तुम ऐसी घटिया बात नहीं करते। बदतमीज आदमी, एक नौकर होकर हमारे मुंह लगता है। क्या हो भाई? हाँ, हुआ क्या? क्या हुआ? देखिए, हमसे बदतमीजी कर रहा है। आपने ऐसे नौकर रखे हुए हैं? क्यों, चर्बी आई है तेरी? ये मजाल? हाँ? क्यों? ये आंसू, ये जज्बात तुम बेचते हो, गरीबों के हालात तुम बेचते हो।
अमीरों की शान गरीबों के नाम, अमीरों की शान गरीबों के नाम, अमीरों की शान गरीबों के नाम, अमीरों की शान गरीबों के नाम। इसी बात पर सबको मेरा सलाम, अमीरों की शान गरीबों के नाम, अमीरों की शान गरीबों के नाम। ये क्या है तमाशा, ये क्या है सितम, ये क्या है तमाशा, ये क्या है सितम। मजा आ गया बस खुदा की कसम, खुशी की दुकानों पे बिकता है गम, बिकता है गम। फिदा ऐसे गम पे है खुशियां तमाम, अमीरों की शान गरीबों के नाम, अमीरों की शान गरीबों के नाम। ये फनकार की एक हंसी याद है, ये फनकार की एक हंसी याद है। किसी भूखे नंगे की फरियाद है, ये तस्वीर तो काबिले दाद है, काबिले दाद है। इसे दीजिए आप पहला इनाम, अमीरों की शान गरीबों के नाम, अमीरों की शान गरीबों के नाम। ये मासूम बच्चा, ये मजबूर माँ, ये मासूम बच्चा, ये मजबूर माँ। न चूल्हा न बर्तन न घर न धुआं, न चूल्हा न बर्तन न घर न धुआं। गरीबी की मुंह बोलती दास्तां, अमीरी का मुंह बोलता इंतकाम, अमीरों की शान गरीबों के नाम, अमीरों की शान गरीबों के नाम। इसी बात पर सबको मेरा सलाम, अमीरों की शान गरीबों के नाम, अमीरों की शान गरीबों के नाम। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं, तुम्हारी नौकरी गई। गेट आउट, गेट आउट। अबे वो 2 फुट के घटिया आदमी, तू क्या समझता मैं जिल्लत की नौकरी पर वापस आऊंगा? मैं थूकता हूँ ऐसी नौकरी पर।